जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए रॉबर्ट नरसिंह होम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित बच्चों। इससे संबंधित पिछली क्लास में हमने इनके निबंध को अच्छे से समझ लिया था और अब इस क्लास में बच्चों इनसे संबंधित हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो गद्यांश से रिलेटिव जो 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के। तो आइए उसी के बारे में हम फिर अब चर्चा कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि हमारी परीक्षा में कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। और बच्चों हो भी सकता है कि यहीं से प्रश्न उठा के आपकी परीक्षा में रख जाए तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। इस एक वीडियो से तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इसको देखिएगा और 2 से 4 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, प्लस एग्जाम देते समय इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का पूरा प्रयास बना के रखें बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर कैसे कैसे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो गद्यांश आपको प्रस्तुत करेंगे। अब हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, नस्तर तेज था, कह रहे हैं लेखक कि नस्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। ये उस समय की बात है जब लेखक मदर टेरेसा से बात करते हैं। किस समय की? जब विश्व युद्ध हो रही थी और हिटलर के बुरे कार्यों को उन्होंने उनको याद दिलाया तो बहुत उनको दुख हुआ, लेकिन उससे वो अनदेखा करते हुए अपने कार्यों में लगी रही। वही लेखक कहते हैं कि नस्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने छूम में इतने गहरे डूब कर इन्होंने कहा जैसे मैं, अर्थात लेखक कहता कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा, अर्थात मेरा मुंह बंद हो गया, मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मदर टेरेसा चली गई। मैं सोचता रहा, लेखक कहता है, मैं सोचता रहा मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल अर्थात सीमा से संबंधित दीवारें, भौगोलिक दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय दीवारें। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग अर्थात पाना, और उत्सर्ग अर्थात बच्चों न्यौछावर करना या त्याग देना। सदा किसी पीड़ा, यहाँ पर इसको सर्कल कर लीजिए, इससे रिलेटिव प्रश्न बन सकता है। किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहें। तो अब आइए बच्चों, आपने गद्यांश को पढ़ा और यहाँ पर अंडरलाइन को भी आपने देखा। अब हम अंडरलाइन, इसी प्रकार से गद्यांश बनेगा बच्चों। इस प्रकार से आपको गद्यांश देगा और कुछ ही अंशों का आपका व्याख्या करना रहेगा, प्लस इससे रिलेटिव और क्वेश्चन पूछेंगे। अब पहले से क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। जैसे पहले संदर्भ पूछते थे, तो संदर्भ के नाम पर यहाँ एक प्रश्न दे दिया जाएगा कि पाठ का नाम क्या है, उसके लेखक क्या नाम है। ये तो ये प्रश्न बन जाएगा। इसको संदर्भ समझिए या तो आसान समझिए, मतलब ये संदर्भ के समान ही है। दूसरा, ऐसे इसे गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तीसरा पूछ लेगा कि जो कुछ अंशों का रेखांकित कर देगा, उसका व्याख्या पूछ लेगा। उस गद्यांश से रिलेटिव कुछ जो शब्द दे देंगे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आइए बच्चों, हम उसी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या है। तो आप जानते हैं आपका दूसरा चैप्टर है रॉबर्ट नरसिंह होम, इसी नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ये तो हो गया आपका 2 नंबर ही पक्का हो गया। हो सकता है यही टॉपिक आपकी परीक्षा में बन जाए, इसलिए पूरे कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को देखिए और समझिए। अब देखिए बच्चों,
मनुष्य के बीच किस प्रकार की दीवारें खड़ी की हैं, बताइए। तो अब आपने पढ़ा, बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे बच्चों। मनुष्य ने मनुष्य को लड़ाने के लिए जाति, धर्म, वर्ग, भौगोलिक सीमा आदि की दीवारें खड़ी की हैं। ये दीवारें इतनी सूक्ष्म हैं कि इन पर विजय पाना अब मनुष्य के सामर्थ्य में भी नहीं है। मतलब इस पर ये दीवारें इस प्रकार की हैं कि कोई मनुष्य मतलब इसको समाप्त नहीं कर सकता, अर्थात विजय नहीं पा सकता। कोई एक मनुष्य इस पर विजय नहीं पा सकता। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाँ ऐसे बन जाएगा रेखांकित अंश। अभी आपने देखा, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए बच्चों, ये रहा आपका रेखांकित अंश। तो अब इसी को आपको फोकस करते हुए इसी का आपको व्याख्या करना रहेगा। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए, अभी व्याख्या में भी चीजें और समझ पाएंगे। हम दोनों एक, मदर टेरेसा कहती हैं, मतलब बहुत ही भावुक होकर कह रही कि हम दोनों एक हैं। भले हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, उसके लड़ाई में हमारा भी घर ढह गया और इस लड़की का भी, और हम दोनों एक ही हैं। इस प्रकार कहते हुए मदर टेरेसा झूम में इतने गहरे डूब गई, डूब कर कहा कि जैसे उसने अर्थात लेखन ने उसकी लड़की ही छीन, अर्थात उनकी जो साथी थी उनको छीन रहे हूँ, और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने चित कर दिया, अर्थात दे मारा, अर्थात मुझे चुप कर दिया। अब इसी का आंसर आपको देना है बच्चों। तो देखिए, अब यही ये चीज हम यहाँ पर लिख दिए। क्या हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। हम दोनों एक हैं, अर्थात जो यहाँ हम जो काम कर रहे हैं, मदर टेरेसा कह रही हैं, वो ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से हम दोनों एक समान हैं, हम दोनों एक हैं। ये बात मदर टेरेसा ने इतने गहरे भाव से कही, जिससे लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि वो लेखक उनसे उनकी बात का उत्तर इतने स्पष्ट शब्दों में दे दिया है कि लेखक पहले ही दाव में स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहे। अर्थात तो लेखक को अच्छे से प्रश्न का उत्तर मिल गया, जो उन्होंने प्रश्न किया मदर टेरेसा से, कि वो उस पर अब कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, उनका मुंह चुप हो गया। ये यहाँ पर कहने का अर्थ है। अब देखिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन। आप 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। अब ऐसे कोई भी गद्यांश देगा तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, अब आपको इससे क्या संदेश मिलता है। सिंपल आपने व्याख्या में भी समझा कि हमें निस्वार्थ भाव से, सद्भावना से ईश्वर के को दृष्टि में रखकर, या ईश्वर के लिए, भगवान के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही सब चीज आप अपनी बात शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर टेरेसा के मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए हमें संदेश दिया है। क्या? कि हमें उदार मन, सद्भावना, निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करनी चाहिए। बस। अब देखिए बच्चों, अभी आपने एक शब्द हमने सर्कल किया था, आपने देखा था कि उत्सर्ग क्या है, उत्सर्ग शब्द, और एक शब्द और है बच्चों सौम्य। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उपसर्ग और सौम्य शब्द का क्या अर्थ बताइए। शब्द अर्थ बताइए, अर्थात इन दोनों शब्दों का अर्थ बताइए। तो सौम्य का अर्थ होता है बच्चों सुंदर या रमणीय, और उत्सर्ग का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ देना, त्याग देना या न्यौछावर कर देना कोई चीज। तो आपने देखा एक गद्यांश का कि इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर बनेंगे बच्चों। और दूसरा गद्यांश देख लीजिए, अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बना तो यहीं से उठा कर देगा, इसलिए आप पाठ को बेहतरी से पढ़िए। हमने पिछले क्लास में इसके पाठ को पॉइंट टू पॉइंट करते हुए समझाया है, उसको आप 1 से 2 बार समझ लीजिए बच्चों, और उसके बाद इस प्रश्न उत्तर को 2-4 बार दोहराइए, समझ लीजिए, अध्ययन कीजिए। अब आपके पास बहुत कम समय है, सारा समय अपने पढ़ाई को दीजिए। चलिए बच्चों, तो देखिए, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट इतना कद इतना नाटा कि उन्हें बुढ़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यों कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, मुस्कुराती हो तो जैसे मोतियों की ही बोरी खुल पड़ी हो, काम यों कि मशीन मात खा जाए, इस प्रकार काम करती है कि कोई मशीन क्या करे।
भारत में 40 वर्षों से सेवा में तल्लीन रहेगा बच्चों यहाँ पर। तल्लीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, मतलब इस तरह वो 40 वर्षों से मानव सेवा में लगी हुई है कि अब उनके जीवन में और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये तो हो गया आपका गद्यांश। ये छोटा गद्यांश है, इस प्रकार से भी गद्यांश बन सकता है बच्चों। इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए, ऐसे मत समझिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए बच्चों। आपके लिए ढूंढ के अच्छे से लेकर प्रस्तुत हुए हैं, ऐसे इसको ना समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। परीक्षा में देखने को मिलेगा तो आप हमें फिर याद करेंगे। आदमियों को मक्खी बनाने का वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट के बारे में ये बात हो रही है बच्चों। मदर टेरेजा नहीं, मदर मार्गरेट, 3 लोग थी ना, आपको हमने पढ़ाया है। मदर टेरेजा, मदर मार्गरेट और क्रिस्ट हेल्ड, 3 लोग थी। तो उन्हीं के बारे में, मार्गरेट के बारे में बात हो रही है। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी, ऐसे लग रहा है मानो मोतियों की बोरी खुल पड़ी और कामियों की मशीन मात खा जाए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में तल्लीन नहीं जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना ही नहीं है, अर्थात अब उन्हें कुछ जीवन में नहीं चाहिए। अब आइए बच्चों, इनसे संबंधित प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मदर मार्गरेट कौन थी? लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया? तो आप अब आसानी से लिख सकते हैं इसके बारे में कि मदर मार्गरेट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर थी। उनका कद एक गुड़िया की भांति छोटा था, वह व्यवहार में खुशमिजाज और फुर्तीली स्वभाव की थी। हो गया 2 नंबर आपका यहीं से पक्का हो गया बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा? यहाँ पर मार्गरेट रहेगा बच्चों, मिस्टेक है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा। मार्गरेट है तो क्यों कहा आप बताइए। तो आप क्या बताएंगे, क्यों कहा मदर मार्गरेट को जादूगरनी? क्यों? क्योंकि मदर मार्गरेट अपनी ममता सेवा भावना से एक दीनहीन निराश रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उन्हें स्वस्थ, हंसता खेलता और व्यक्ति बना देती थी। स्वस्थ और हंसता खेलता एक व्यक्ति बना देती थी, इसीलिए लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी कहा। अब देखिए बच्चों, जो कि आप यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश है, उसी की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने किस्से कहानियों में कामरूप के जादू के विषय में अनेक आश्चर्यजनक बातें सुनी है। आदमियों को मक्खी बनाने वाले जादू के विषय में सुना है, ये सब हमने सुना है, लेकिन साक्षात देखा नहीं था। पर आज मदर मार्गरेट के रूप में एक जादूगरनी को हमने सामने देखा है, जो अपनी ममता और सेवा से एक मक्खी को आदमी बना देती हैं, अर्थात वो दीनहीन रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उसे जीवन दान देती हैं, एक मरते हुए व्यक्ति में जीवन दान देती हैं। ये हो गया व्याख्या बच्चों। आप अपने शब्दों में कुछ और भी घुमा के थोड़ा बहुत लिखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घुमाना, बस चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य शब्द कुछ कम भी हो जाए, कुछ ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं, बस स्पष्ट होनी चाहिए कि आप जो पूछा जा रहा है क्या आप वो बता पा रहे हैं या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है? अब देखिए बच्चों क्या अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर मार्गरेट की सेवा भावना तथा उनके चमत्कारी व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उनके परोपकारी चरित्र की अभिव्यक्ति की है। लेखक ने इसी के साथ उनके निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के गुण को भी उजागर करने का सफल प्रयास किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए बच्चों कि जीवन और फुर्ती शब्दों का विलोम, उल्टा शब्द लिखिए, अर्थात विलोम का उल्टा। तो जीवन का क्या हो जाएगा? जीवन का मृत्यु हो जाएगा, फुर्ती का सुस्ती हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। लेकिन यहाँ फुर्ती है बच्चों, तो फुर्ती का सुस्ती आप लिखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डैश लगा दीजिएगा। देखिए फुर्ती का सुस्ती और जीवन का मृत्यु, तो सिंपल शब्द ऐसे ही आएंगे बच्चों। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे वीडियो को देखा और निरंतर ऐसे पढ़ते रहिए बच्चों। आपको अच्छे अंकों से सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये PDF अगर आप चाहेंगे
तो हम इसी फॉर्म में जैसे कि जैसे आपको पढ़ाएँ आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे बच्चों। आपको लिखने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, बार-बार आप इसको मात्र दोहरा लीजिएगा। व्हाट्सएप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए बच्चों तो वहाँ पर आप मैसेज सेंड करेंगे तो या आपको पर्सनली ये क्या कहते हैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा और अन्य और बहुत सारे जो भी पीडीएफ हैं आपकी क्लास से रिलेटिव इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे आप पढ़ना आपका पढ़ने में कोई लेकिन ना रहे, आप निरंतर बस पढ़ते रहो और मेरा उद्देश्य है कि आप मैक्सिमम अंक से इस साल सफल हो। तो अब मिलते हैं बच्चों, आपको नेक्स्ट क्लास अध्याय 3 वो कंप्लीट हो गया है, अब अध्याय 4 को लेकर चलेंगे बच्चों। मेरा ये विचारधारा है कि हम अध्याय को मैक्सिमम कंप्लीट करने के लिए हम सोच रहे हैं कि चीज़ें आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि समय से आपको प्रश्न उत्तर भी मिल जाए, उसी में आपको व्याख्या करते हुए भी चलेंगे, चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे और आपका प्रश्न उत्तर भी कैसे आता है ये भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ कम समय में आपकी जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों ये 3 अध्याय हो गया है, 3-4 अध्याय और कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस नेक्स्ट अध्याय को बच्चों लेकर चलेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। उसी में आपको व्याख्या भी करते चलेंगे और प्रश्न उत्तर गद्यांशों का उत्तर भी बताते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपको फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।